मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो अपना टॉपिक है वो है मैक्सिमा और मिनिमा बाय लैग्रांज मल्टीप्लाई मेथड। और लैग्रांज मल्टीप्लाई मेथड जो यूज करते हैं वो टू और मोर वेरिएबल्स के लिए अपन यूज करते हैं फॉर टू एंड मोर वेरिएबल। नाउ लैग्रांज मल्टीप्लाई मेथड इज अ पार्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन या मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन विद कंस्ट्रेंट। किसका पार्ट है ये? मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन विद कंस्ट्रेंट। यानी यहाँ आपको एक ऑब्जेक्ट गिवन होगा और उस ऑब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स आपकी गिवन होगी। ऑब्जेक्ट के साथ क्या गिवन होगी? सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। और उस सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट को यूज करके आप ऑब्जेक्ट को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, या हम कह सकते हैं उसको ऑप्टिमाइज करना है। तो लैग्रांज मल्टीप्लाई मेथड का फॉर्म क्या होगा? आपको ऑब्जेक्ट गिवन होगा, सपोज अपना ऑब्जेक्ट गिवन है x1 x2 एंड x3। f is a function of three variable x1 x2 and x3 subject to the condition g1 and g2। f तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया जिसको आपको ऑप्टिमाइज करना है विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। नाउ सबसे फर्स्ट हमें लैग्रांज मेथड कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा lx लैम्डा, एंड lx लैम्डा इज इक्वल्स टू f प्लस लैम्डा g1 प्लस लैम्डा g2। यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमें सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट को ऐड करना है बाय यूजिंग लैग्रांज मल्टीप्लायर। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 जो है ये कहलाते हैं आपने लैग्रांज मल्टीप्लायर, इसलिए इस मेथड का नाम है लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड। ना इसकी जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है? जितने भी वेरिएबल्स इक्वेशन में इंक्लूड है, इसे ले लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उसे के रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना है। जैसे x1 x2 x3, 3 तो मेन वेरिएबल हो गए, एंड लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 2 अपने लैग्रांज मल्टीप्लायर है। तो वी हैव टू डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x1 x2 x3 लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। इन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। del l upon del x1 equals to 0, del l by del x2 equals to 0, del l by del x3 equals to 0, del l upon del lambda 1 equals to 0 and del l by del lambda 2 equals to 0। तो यहां से हमें 5 इक्वेशंस मिलेगी। इन पांचों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x1 x2 x3 एंड लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और वही वैल्यू आपको देगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है। नाउ फर्स्ट सेम के अंदर जो अपना लैग्रांज मल्टीप्लाई मेथड है वो ओनली पॉइंट्स निकालने तक है, यानी हमें चेक नहीं करना है कि जो पॉइंट्स है वो मैक्सिमा का पार्ट है या मिनिमा का पार्ट है। तो हमें इस जो प्रोसीजर है अपने फर्स्ट सेम के अंदर वो यहीं तक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड ओनली पॉइंट, और जो अगर ऑब्जेक्ट आपका मैक्सिमम दे रखा है तो ये पॉइंट मैक्सिमाइज होगा, और ऑब्जेक्ट मिनिमम दे रखा है तो पॉइंट आपका मिनिमाइज होगा। ठीक है। हमें चेक नहीं करना है कि वो पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा, वी हैव टू फाइंड ओनली एक्सट्रीम पॉइंट। फर्स्ट सेम के अंदर आपका यहीं तक आपका प्रोसीजर है। अब अपन न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट पैरेललोपाइड that can be inscribed in the ellipsoid x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square equals to 1। ठीक है। तो आपको लार्जेस्ट फाइंड द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड आपका पैरेललोग्राम की जो 3D शेप है वो आपका कहलाता है पैरेललोपाइड, जिसे अपन क्यूबॉइड भी बोल सकते हैं। तो उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है जो लार्जेस्ट है, और that can be inscribed in the ellipsoid। साथ में कंडीशन क्या दे रखी है? वो ellipsoid जो दे रखा है उसके अंदर inscribed यानी उसके अंदर आ सकता है। तो सबसे पहले तो अपन ellipsoid का डायग्राम बनाते हैं, देते हैं। ये अपना ellipsoid x y z डायरेक्शन, जो ellipse की 3D शेप होती है वो कहलाता है अपना ellipsoid। ठीक है। ellipsoid की इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इस इलिप्सॉइड के अंदर जो लार्जेस्ट वॉल्यूम का पैरेललोपाइड आ सकता है या एग्जिस्ट करता है, हम उसका डायमेंशन सपोज कर लेते हैं। तो हम यहाँ डायमेंशन सपोज कर रहे हैं 2x 2y एंड 2z। लेट द डायमेंशन of the parallelepiped
that can be inscribed in the ellipsoid is 2x 2y and 2z. क्या है उसके डायमेंशन? 2x 2y and 2z. नाउ पैरेललोपाइड क्या है आपका? क्यूबॉइड की शेप है और क्यूबॉइड का वॉल्यूम था LPH, तो वॉल्यूम आपका V हो जाएगा V इक्वल्स टू 2x into 2y into 2z, that is 8x y z. This is the volume of the पैरेललोपाइड. सेकंड जो सब्जेक्ट टू द कंडीशन दे रखी है वो क्या है? जो पैरेललोपाइड है वो किसके अंदर इंस्क्राइब्ड है? एलिप्स के अंदर. तो जो सब्जेक्ट टू द कंडीशन हो जाएगी वो आपकी g हो जाएगी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0. नाउ स्टेप नंबर फर्स्ट, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द लैग्रांजियन फंक्शन. तो आपका लैग्रांजियन फंक्शन हो जाएगा lx लैम्डा इक्वल्स टू f प्लस लैम्डा g. तो lx लैम्डा इक्वल्स टू f आपका ऑब्जेक्ट हो गया 8xyz प्लस लैम्डा सब्जेक्ट टू द कंडीशन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस 1. इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड. नाउ यहां वेरिएबल कितने हैं हमारे पास? 4 वेरिएबल्स है x y z एंड लैम्डा. देयरफॉर डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड with respect to x, y, z and lambda. फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया x के रेस्पेक्ट del l by del x. x का डिफरेंस 1, तो यहां से आपका आ जाएगा 8yz प्लस लैम्डा कांस्टेंट. x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x अपॉन a स्क्वायर. तो यहां से आपकी वैल्यू आ रही है 8yz अपॉन 2x into a square equals to minus lambda. इसलिए दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड. नाउ y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे. y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो del l by del y. तो 8xz कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन 1, लैम्डा y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 0. तो यहां से हमें इक्वेशन मिलेगी 8xz अपॉन 2y into b square equals to minus lambda, जिसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4. नेक्स्ट del l by del z 8xy प्लस लैम्डा z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z अपॉन c स्क्वायर इक्वल्स टू 0. तो यहां से हमें इक्वेशन आएगी 8xy अपॉन 2z c स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस लैम्डा. इक्वेशन नंबर 5. और del l by del लैम्डा आपका आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0. क्योंकि जब लैम्डा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो लैम्डा का डिफरेंस 1 ब्रैकेट बच जाएगा. ये हो गई इक्वेशन नंबर 6. नाउ इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x y z और लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 4 एंड 5 तीनों का राइट हैंड साइड अपना क्या है? सेम दे रखा है. तीनों का राइट हैंड साइड क्या दे रखा है? माइनस लैम्डा. तो तीनों इक्वेशन आपकी इक्वल होगी. तो बाय इक्वेशन नंबर 3 4 एंड 5 तीनों इक्वेशन को यूज करते हैं. तो तीनों इक्वेशन का अपने पास आ जाएगा. फर्स्ट इक्वेशन से आ रहा है 8yz अपॉन 2x into a स्क्वायर. सेकंड से आ रहा है 8xz अपॉन 2y into b स्क्वायर. थर्ड आ जाएगा 8xy अपॉन 2z into c स्क्वायर. अब 8 से 8 आपका कैंसिल आउट हो गया. 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया. ना इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से आपकी वैल्यू आ रही है. सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं? x y z से डिवाइड कर देते हैं. किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइडेड बाय x y z डिवाइडेड बाय x y z. अब इस इक्वेशन को अपन x y z से डिवाइड कर रहे हैं. तो डिवाइड करने के बाद अपने पास वैल्यू आ जाएगी. डिवाइड करने के बाद अपने पास वैल्यू आ जाएगी
ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। जिसे रिवर्स करेंगे तो अपना पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस इक्वल जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये तीनों वैल्यूज क्या हो गई, इक्वल हो गई। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 7। ना इक्वेशन नंबर 7 का यूज अपन इक्वेशन नंबर 6 में कर सकते हैं। y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर एंड z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो बाय इक्वेशन 6 एंड 7 क्या आएगा अपना 3x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहां से आपकी वैल्यू आ रही है x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 3 और x इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाय रूट 3। नाउ ये क्या है आपका डायमेंशन है और डायमेंशन हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसलिए नेगेटिव साइन को एलिमिनेट कर लेंगे तो a बाय रूट 3 आपकी x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर और z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 1/3। तो 1/3 इक्वल्स टू y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। वहां से हमें y और z की वैल्यू मिल जाएगी y इक्वल्स टू b बाय रूट 3 सेम प्रोसीजर से एंड z इक्वल्स टू c बाय रूट 3। तो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा v इक्वल्स टू 8xyz वैल्यूज यहां पुट कर दो 8 into a upon root 3 b upon root 3 and c upon root 3। तो 8 a b c upon 3 root 3 is the largest volume of the parallelepiped that can be inscribed in the given ellipsoid। तो ये है अपना फाइनल आंसर। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना है find the maxima of u equals to sin a sin b sin c where a plus b plus c equals to pi। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, find the maxima of u equals to sin a sin b sin c। तो ऑब्जेक्ट तो ये हो गया जिसको आपको ऑप्टिमाइज करना है एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन आपको गिवन है a plus b plus c equals to pi। तो गिवन है अपने पास u equals to sin a sin b sin c and subject to the condition g equals to a plus b plus c minus pi equals to 0। Now first we have to construct the Lagrangian function। Now Lagrangian function कंस्ट्रक्ट करने के लिए Lx लैम्डा ऑब्जेक्ट जो दे रखा था u उसमें हमें सब्जेक्ट टू कंडीशन ऐड करनी है लैम्डा g। तो आपका Lagrangian फंक्शन हो जाएगा Lx लैम्डा इक्वल्स टू sin a sin b sin c प्लस लैम्डा a plus b plus c minus pi। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ यहां वेरिएबल कौन कौन से हो गए a b c एंड लैम्डा, 4 वेरिएबल्स है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू a b c एंड लैम्डा। नाउ फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया अपन ने विद रेस्पेक्ट टू a del l by del a। sin a का डिफरेंशिएशन आपका हो गया cos a sin b sin c प्लस लैम्डा कांस्टेंट a का डिफरेंस आपका हो गया 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपका आ रहा है cos a sin b sin c इक्वल्स टू माइनस लैम्डा। इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ डेल l का डेल b, l का हम डिफरेंशिएट करेंगे b के रेस्पेक्ट में del l by del b। sin a कांस्टेंट sin b का डिफरेंशिएशन cos b, तो sin a cos b sin c प्लस लैम्डा b का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल्स टू 0। यहां से अपनी सेकंड इक्वेशन आ रही है नेक्स्ट sin a cos b sin c इक्वल्स टू माइनस लैम्डा, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ डिफरेंशिएट करते हैं अपन विद रेस्पेक्ट टू c del l by del c। नाउ c के रेस्पेक्ट में जब अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो sin a sin b कांस्टेंट, तो sin a sin b आपका कांस्टेंट हो गया। sin c का डिफरेंशिएशन cos c
प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपको आ रहा है साइन ए साइन बी कॉस सी इक्वल्स टू माइनस लैम्डा, इक्वेशन नंबर 4। एंड लास्ट डेल एल बाय डेल लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो डेल एल बाय डेल लैम्डा आपको आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस पाई इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5। ना इक्वेशन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो बाय इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वी कैन राइट दिस सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्या लिख सकते हैं वहां से? साइन ए कॉस बी साइन सी, साइन कॉस सेकंड से लेंगे कॉस ए साइन बी साइन सी, कॉस ए साइन बी साइन सी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी साइन सी, साइन ए कॉस बी साइन सी इज इक्वल्स टू साइन ए साइन बी कॉस सी। नाउ तीनों इक्वेशन को साइन ए साइन बी साइन सी से डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास आ जाएगा कॉट ए इक्वल्स टू कॉट बी इक्वल्स टू कॉट सी। कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो गया, तो a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। नाउ इक्वेशन नंबर 5 में अगर b और c की वैल्यू a पुट करेंगे, तो बाय इक्वेशन 5 वी गेट 3a इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू 5 by 3। a की वैल्यू कितनी है? 5 by 3। तो a की वैल्यू 5 by 3 है, तो b और c भी उसके इक्वल है, तो b एंड c बोथ आर इक्वल्स टू 5 by 3। तो a b c तीनों की वैल्यू क्या है? 5 by 3। और हमें सिर्फ पॉइंट से फाइंड आउट करना था लैग्रेंज मेथड में, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u हो जाएगी u मैक्सिमम इक्वल्स टू sin 5 by 3 cos sin 5 by 3 and sin 5 by 3। sin 5 by 3 आपका होता है √3 by 2। √3 by 2 का होल क्यूब यानी 3√3 by 8 is the maximum value of u equals to sin a sin b sin c। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा गिवन है सॉल्व द मिनिमम fx इक्वल्स टू 1/2 x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर सब्जेक्ट टू द कंडीशन g1x इक्वल्स टू आपको दे रखा है x1 माइनस x2 एंड g2x इक्वल्स टू आपको दे रखा है x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो वी हैव टू फर्स्ट कंस्ट्रक्ट द लैग्रेंजियन फंक्शन। तो इस फंक्शन का लैग्रेंजियन फंक्शन क्या हो जाएगा? इस न्यूमेरिकल के लिए lx लैम्डा इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट fx प्लस लैम्डा 1 फर्स्ट कांस्टेंट g1 प्लस लैम्डा 2 सेकंड कांस्टेंट g2। नाउ ऐड करो वैल्यूज, तो लैम्डा x लैम्डा इक्वल्स टू 1/2 x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 g1 x1 माइनस x2 प्लस लैम्डा 2 g2 x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 1। ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ यहाँ वेरिएबल कौन कौन से? x1 x2 x3 लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। तो इन 5 के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x1 x2 x3 lambda 1 and lambda 2। now del L by del x1 जब अपन x1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ से आप आ जाएगा 1/2 x1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x1, 2 से 2 कैंसिल, ओनली x1 बचेगा, x1 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड del L by del x2 x2 स्क्वायर का डिफरेंस 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x2 माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर थर्ड del L by del x3 x3 स्क्वायर का डिफरेंस 2x3, 2 से 2 कैंसिल, x3 0 प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 4। नाउ यहां से हमें मिल जाएगा
x3 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा 2, ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर 4। डेल L अपॉन डेल लैम्डा 1, L का डिफरेंशियल लैम्डा 1 के रेस्पेक्ट में किया तो x1 माइनस x2 इससे इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो यहां से अपन को इक्वेशन मिल जाएगी x1 इक्वल्स टू x2, इक्वेशन नंबर 5, एंड डेल L बाय डेल लैम्डा 2, लैम्डा 2 के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 6। तो ये अपनी इक्वेशन आ गई सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। इन 5 इक्वेशन को हमें सिंपलीफाई करके वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं इक्वेशन सेकंड और थर्ड को यूज कर रहे हैं। इक्वेशन सेकंड प्लस थर्ड, सेकंड प्लस थर्ड दोनों को ऐड कर देंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड प्लस थर्ड, तो यहां से आपका आएगा x1 प्लस x2, लैम्डा 1 से लैम्डा 1 कैंसिल, प्लस 2 लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0। नाउ x1 इक्वल्स टू x2 है तो इसे हम लिख सकते हैं 2x1 प्लस 2 लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0। इट मींस x1 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा 2 इक्वल्स टू नंबर 7। नाउ x1 इक्वल्स टू x2 भी है और दोनों किसके इक्वल आ गया, माइनस लैम्डा 2। और इक्वेशन नंबर 4 अपन को दे रहा है x3 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा 2। तो इक्वेशन नंबर 5, 7 एंड 4 तीनों से अपने पास क्या आ जाएगा, x1 x2 के इक्वल है और x1 इक्वल है माइनस लैम्डा 2 के और माइनस लैम्डा 2 इक्वल है आपका x3 के। तो यहां से आपको मिल जाएगा x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू x3, जिसे हम इक्वेशन नंबर 6 में यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 6 में x2 x3 को रिप्लेस कर देते हैं x1 से, तो 3x1 इक्वल्स टू 1, यहां से आपको x1 इक्वल्स टू मिल जाएगा 1/3, तो x2 की वैल्यू भी 1/3 रहेगी, x3 इक्वल टू 1/3 और लैम्डा 2 की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो वो आपको हो जाएगा -1/3। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ fx हो जाएगी, मिनिमम fx इक्वल्स टू 1/2 x1 स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, तो 1/9 3 टाइम्स हो जाएंगे, इसलिए लिखेंगे 1/2 3/9 और 1/6। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन नंबर 3 था, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आ गया आपका 1/6। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द पॉइंट ऑन द प्लेन x plus 2y plus 3z equals to 1 which is nearest to the point -1 0 1। तो आपको वो पॉइंट फाइंड आउट करना है प्लेन के ऊपर जो -1 0 1 से मिनिमम डिस्टेंस पे है। तो यहाँ आपको ऑप्टिमाइज कैसे करनी है, डिस्टेंस को मिनिमाइज करनी है। तो सबसे पहले तो अपन पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। लेट द पॉइंट p x y z on the plane x plus 2y plus 3z equals to 1 is the nearest to the point -1 0 1। इसे ले देते अपन a। तो हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना है क्योंकि डिस्टेंस को मिनिमाइज करनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे तो डिस्टेंस AP इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लिया। नाउ इसे ऑप्टिमाइज करना है, इसका स्क्वायर भी ऑप्टिमाइज होगा, जिसे अपन फंक्शन f ले लेते हैं, स्क्वायर कर देंगे इसे x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z माइनस 1 का स्क्वायर। इसे दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ सब्जेक्ट टू द कंडीशन क्या है, जो पॉइंट है वो कहां होना चाहिए, प्लेन के ऊपर। तो सब्जेक्ट टू द कंडीशन अपनी g हो जाएगी x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द लैग्रेंजियन फंक्शन Lx lambda equals to f plus lambda g। वैल्यूज पुट कर दो तो Lx lambda equals to अपना हो जाएगा x plus 1 का स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस 2y प्लस 3z माइनस 1. Now total variable कितना है 4. तो differentiate with respect to x, y, z and lambda. तो del L by del x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2x plus 1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, जहां से आपका मिल जाएगा 2x plus 1 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा. इक्वेशन नंबर 4. नाउ del L by del y, L का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 2y प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0, यहां से मिल जाएगा y इक्वल्स टू माइनस लैम्डा. इक्वेशन नंबर 5. एंड del L by del z 2z minus 1 प्लस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0, यहां से मिल जाएगा 2/3z minus 1 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा. इक्वेशन नंबर 6. और लास्ट डिफरेंशिएशन करना है लैम्डा के रेस्पेक्ट में, तो del L by del lambda x plus 2y plus 3z minus 1 equals to 0. Equation number 7. Now from equation number 4, 5, 6 और 7, ये 4 equations हो गई. तो by equation number 5, 6 and 7 तीनों का राइट हैंड साइड सेम है, माइनस लैम्डा. तो 2x plus 1 किसके इक्वल आ गया y के, और y इक्वल्स टू 2/3 z minus 1. तो यहाँ हम y और z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल लेते हैं. तो y की वैल्यू तो आपकी आ रही 2x plus 2 और z की वैल्यू हमें आ जाएगी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 3x plus 3 माइनस 2 से 2 तो कैंसिल आउट कर दिया, 3x plus 3 और माइनस 1 ट्रांसफर करके प्लस 1, तो 3x plus 4 ये आपकी z की वैल्यू हो गई. नाउ y और z की जो वैल्यू आई है वो अपन इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर रहे हैं. x plus 2y 2x plus 2 plus 3z 3x plus 4 z की वैल्यू क्या है 3x plus 4 minus 1 equals to 0. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. x plus 4x कितना हो गया 5x plus 9x 14x plus 2 into 2 4 plus 12 16 minus 1 15 आ जाएगा. तो 14x equals to 15. तो यहां से आपकी x की वैल्यू आ रही है माइनस का 15/14. ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई अपनी माइनस 15/14. नाउ y की वैल्यू निकाल देते हैं. y इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 2x minus 15/14 plus 2, ये क्या 7 टाइम्स, तो माइनस 15 प्लस 14 माइनस का 1/7 आपकी y की वैल्यू आ जाएगी. और z की वैल्यू अपनी आ गई z इक्वल्स टू आपका 3x plus 4 z इक्वल्स टू अपना 3x plus 4 3x की वैल्यू माइनस 15/14 प्लस 4. Now 14 4 जा 56 minus 45 11/14. तो x y और z तीनों की वैल्यू क्या आ गई है x इक्वल्स टू क्या आ गई वैल्यू की x इक्वल्स टू माइनस का 15/14 y इक्वल्स टू 1/7 and z equals to 11/14. तो p पॉइंट क्या हो गया माइनस 15/14 1/7 and 11/14 is the point on the plane which is nearest to the point -10. हमें यहाँ पॉइंट की फाइंड आउट करना था, तो यही अपना आंसर है p equals to -15/14 1/7 and 11/14. ठीक है, तो ये थे अपने लैग्रेंज मल्टीप्लाई मेथड के न्यूमेरिकल. ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू.